एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि अच्छे होंगे। करते हैं आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग नाइट के टाइम से। तो नाइट का बज रहा है अभी 10 और जस्ट हम डिनर करके पहुँचे हुए हैं अपने पड़ोसी के घर पे। बच्चे सो चुके हैं, मम्मी सो चुकी है, सिरा जी और मैं गए थे क्योंकि कल है गब्बू की अन्नप्राशन। गब्बू जो हमारे घर में आता है, जो मेरे वीडियोज़ में काफ़ी आता रहता है, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो गब्बू को कल अन्नप्राशन करके उसको अन्न चखा देंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग ना डेकोरेशन की तैयारी कर रहे हैं। एक्चुअल में क्या है कि कल दिन का प्रोग्राम है तो दिन में हमें उतना टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत सारी रस्में होती हैं, फिर खाना बनाना होता है, बहुत कुछ होता है। तो हम सब डेकोरेशन हम रात को ही कर लेते हैं। रात को करने से क्या होगा कि सुबह हम डेकोरेशन का ना कोई टेंशन ही नहीं रहेगा, हम आराम से डेकोरेशन हमें करा हुआ ही रहेगा। तो फिर अभी मैंने डिनर किया, भावना ने भी डिनर कर लिया था और कोई भी मतलब उसके घर में कोई नहीं सोया था, मेरे घर में सो गए थे, बस सिराजी और मैं आए हुए थे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग इस बार इस तरीके का डेकोरेशन थोड़ा सा अलग कर रहे हैं क्योंकि क्या होता है ना, अगर जल्दीबाजी में डेकोरेशन करो ना, हाँ ऐसा कर लो ऐसा कर लो, सब अपनी अपनी राय। अगर सोच समझ के या आराम से करो तो मतलब जैसा हमने सोचा होता है उस टाइप का डेकोरेशन हो ही जाता है। तो फिर आज इस बार हमने ऐसा ही किया क्योंकि टाइम भी कम था तो हमने बोला रात को ही कर लेते हैं। और ये देखिए अब हम यहाँ पे ना बैलून्स बना रहे हैं। तो इस बार हम बैलून ना का फ्लावर बना रहे हैं। फ्लावर मतलब 4 बैलून्स को ऐड करके फिर उनके बीच में छोटा सा एक अलग कलर का बैलून को ऐड कर दे रहे, जो काफ़ी सुंदर लग रहा था। और देखिए मिस्टी भी नहीं सोए, गब्बू भी नहीं सोया था, मतलब कोई इनके घर में कोई नहीं सोया था। तो हमने बोला कि जितना हो सकता है रात को उतना ही काम कर लेते हैं। और काफ़ी एक्साइटेड भी थे क्योंकि होता ना कि जब बच्चा पहले बार अनाज चखेगा तो खुद को अच्छा लगता है कि हम कुछ भी खाएं तो हमारा मुंह देखता है तो हम बच्चे को खिला सकते हैं। और वैसे ना अन्नप्राशन एक संस्कृत का वर्ड होता है जिसका मतलब यही होता है कि पहली बार अनाज खाना। कोई भी बच्चे को हम पहली बार अगर अनाज खिलाते हैं तो उसको अन्नप्राशन ही कहा जाता है। और देखिए सिराजी और भूपेंद्र भैया यहाँ पे देख रहे थे टीवी, गब्बू उनकी गोद में था और हम दोनों लगे हुए थे। ये लोग ना मतलब एकदम बैठे हुए थे, बट सिराजी को सुबह जल्दी जाना पड़ता है तो वो चले गए थे। तो उसके बाद भैया भी अंदर चले गए थे, बस हम दोनों ही थे जो यहाँ पे डेकोरेशन करने में लगे हुए थे। सारे के सारे बैलून लगभग फुला ही दिए थे। तो क्या होता है कि जब इतने सारे बैलून दिखाई देते तो वही बात है, दिल तो बच्चा है जी। हम लोग भी बस आपस में बैलून से खेलने लग गए थे और इस टाइम पे टाइम 10:30 हो चुका था। तो ये देखिए हम दोनों यहाँ पे से ऐसे मस्ती करने लगे थे क्योंकि यहाँ पे बच्चे भी कोई नहीं थे। देन उसके बाद अब स्टार्ट करते हैं डेकोरेशन करना। अभी तक तो हम सिर्फ बैलून्स को फुला रहे थे या जो माला थी उसको डेकोरेट कर रहे थे, अब हम आगे का काम करेंगे। तो तब तक देखिए गब्बू भी आ चुका था, गब्बू की मालिश हो चुकी थी। गब्बू एकदम डायपर पहन के देखिए यहाँ पे बैलून से खेल रहा है। ये सारे बैलून्स गब्बू के ही हैं। तो वॉल पे हमने देखिए लगा लिया था ग्रीन कलर का कपड़ा जो काफ़ी सुंदर लग रहा था। एंड उसके बाद जो मालाएँ थी हमने मालाओं से उसके चारों तरफ को कवर अप कर लिया था। अब हम इसमें लिखाएंगे मानविक अन्नप्राशन, जो काफ़ी सुंदर लग रहा था। और हम दोनों को दोनों ना मतलब 11:30 हमें लगभग बज चुका था इसको करने में। और इस तरीके से करने में बहुत मज़ा भी आता है और मतलब साथ में ना बात करते करते कब टाइम निकल जाए पता नहीं चलता। तो हम दोनों को दोनों फिर डेकोरेशन में लग चुके थे। और जैसे कि आप लोग को पता है मैं अपनी वीडियो में कहती हूँ मुझे डेकोरेशन करना या कुछ मतलब ऐसे करते रहना अच्छा लगता है। तो फिर यही था लगभग। ये लोग अंदर रूम पे चले गए थे और सिल्वर जी घर पे चले गए थे। तो फिर हम दोनों ने डेकोरेशन किया रात को ही। और देखिए हमारा अभी मानविक बन चुका है और उसके बाद सीधे हम लगाएंगे अन्नप्राशन। और पता है इसमें एक ट्रेजेडी क्या हुई, जो अन होता ना ANN होता ना, तो जो लास्ट का एन था ना वो एन ना पता नहीं एक साइड का ही मिला हुआ था, एक साइड का पूरा फटा हुआ था। तो अब हम परेशान हो गए कि यार ये तो अब सुबह जाके लाना पड़ेगा, फिर लगाना पड़ेगा, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो लगती है ना। तो उसके बाद हमने क्या किया, क्योंकि जो वॉल थी वॉल पे पूरा अन्नप्राशन तो आना बहुत मुश्किल और था क्योंकि अन्नप्राशन एक बड़ा सा वर्ड है। तो हमने ना ANN का एक ही एन रखा और दूसरा एन हमने लास्ट में लगा दिया। और देखिए हालांकि पता नहीं चला था, और बाकी अगर हम एन लेके आते ना तो वॉल पे लगाने के लिए जगह भी नहीं थी। तो फिर हम लोगों ने इस तरीके से अन्नप्राशन लिख दिया। और फिर हमने डेकोरेट किया यहाँ पे जितने भी देखिए बैलून्स के हमने ना फ्लावर्स बनाए हुए थे तो उन सारों को हमने डेकोरेट किया। हमने क्या किया, जो बेड था बेड के ऊपर एक स्टूल रखा, देन उसके ऊपर खड़े हुए क्योंकि वॉल पे चढ़ना उतना आसान नहीं होता है। और फिर अब तो डर भी लगती है कि कहीं गिर ना जाए करके, क्योंकि जो ये बैलून है ना ये वॉल पे बहुत कम चिपकते हैं, मतलब डबल या ट्रिपल टेप लगाओ देन उसके बाद ही चिपकते हैं, वरना नहीं चिपकते। फिर हम लोगों ने जैसे तैसे इसको वॉल पे चिपका लिया था और लगभग हमारा डेकोरेशन ही लास्ट बचा हुआ था। अब
अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारे यहाँ अन्नप्राशन कैसे करते हैं। तो हमारे यहाँ क्या होता है ना कि जब नामकरण होता है ना बच्चे का, उस टाइम पे पंडित जी एक येलो कलर का कपड़ा देते हैं और उस कपड़े में ना बच्चे का नाम लिखा होता है, और वो कपड़ा हमें रखना पड़ता है जब तक बच्चे का अन्नप्राशन ना हो। और जब बच्चे के अन्नप्राशन की हर डेट हम पंडित जी से पूछ के निकालते हैं। हमारे यहाँ लगभग पंडित जी से पूछ के निकालते हैं, बस कुछ डेटें ऐसी होती है जो बिना पूछे भी हम उसमें कर सकते हैं। तो उसके बाद पंडित जी जब हमें डेट बताएगा, देन हम क्या करेंगे, जो पंडित जी ने येलो कलर के जो कपड़ा था उस कपड़े को सिलवाएंगे। या तो कुर्ता सिलवा लो या तो फ्रॉक सिलवा लो, आपकी मर्ज़ी कि आप क्या सिलाएंगे। बट पता है मेरे टाइम पे ना मैंने तो फ्रॉक सिलवाया था आदि के लिए, क्योंकि मुझे लड़कियां काफ़ी पसंद थी। और यहाँ पे देख सकते हैं आप हमारा पूरा डेकोरेशन हो चुका है जो काफ़ी सुंदर लग रहा था। और इसके बाद मैं चली गई थी अपने घर, और अब मैं सीधे आपको मिलती हूँ मॉर्निंग के टाइम पे। तो मॉर्निंग के टाइम पे सब लोग आ चुके हैं जितने भी इनवाइट कर रखे थे। तो कोई बड़े बना रहा था, कोई पूरी तल रहा था या कोई पूरी बेल रहा था, बस यही काम था। सब आपस में मिलजुल के काम करने लग गए थे, और बाकी जितना काम पहले का था वो सब भावना ने कर लिया था। काम खत्म होने के बाद देखिए यहाँ पे सब के सब लग चुके हैं चने छिलने में, क्योंकि और काम तो हो ही चुका था। एंड ये है अन्नप्राशन के पहले का सूट। नहीं सोना ही आने वाला उसके हाथ में, ये देख देखो तेरा सोना मेरा है। ये पकड़ लिया इसने, पकड़ लिया। देख रहा है कोई ना रखाई नहीं कर। अब तापड़ पेंसिल पकड़ ली तो दे रखा है उसको, टच करना बस, फेंक दे रहा है। सब कुछ टच करो बेटा। बस अब मुंह में डाल दे। ये गण खिलाओ आप, खिलाते रहो, पकड़ तो खिला दो, और तो खिला ले आजा। अर्थ का मन में गोली आ रही है। क्या बोलूं, तो बाहर हो रही, बाहर बाहर निकाल दो। कहाँ से आया, खाएगा पाएगा यार। माछ खा ले, माछ घर जाए बेग मुझसे मत छोड़ दे, माछ खा ले, चम्मच से लगा, ये खिला दे बस, ये खिला चम्मच में। बोलू का भरोसा नहीं है, अपने मुंह में डालेगा हाथ के, बस मछली की आंख खाएगा मम्मा ने। बस खाली पानी भी पिला दे इसको, खाना तो बहुत खिला, अंदर में डालना चम्मच। यार देख बस, बस इशू यहाँ देख तो बस ये मेरा है बल गोलू। एक गोल गोल तो पहले झपट्टा मारा था मेरा। अरे यार नीचे कर देते गोल। ए ये तो बदतमीज करता है यार। ए यहाँ देखो रे, अब लग पछाड़। अच्छा तुम क्षमा वाले इधर तो देखो। अरे भैया पहले मैं बैलून निकालता हूँ, बैलून निकालेगा। उधर से पकड़ते हैं। मिठाई खिलाओ, मिठाई अच्छा रुकना, ये खाना सुबह के लिए जा रहा है। ये क्या है बेटा? जूस है। कटोरी है ना वाला खीर के लिए, छोटी वाली है मिस्टर, एक ही में मत मिलाओ, आराम से कर। मैं भी खा लूंगा ना, ये अलग रायता भी डाल, तेरे लिए भी डाल नहीं। तो फाइनली हो चुका है गब्बू का अन्नप्राशन। तो अभी गब्बू रेस्ट कर रहा है, और हम लोग भी अभी जस्ट लंच करके आ के, लंच करने में कम से कम 3:30-4 बज गया था, क्योंकि लोग कम 10-12 फैमिलियाँ थी खाने वाली, और फिर बच्चे भी थे। बच्चे स्कूल से लेट आते हैं ना, तो इस वजह से फिर हम लोगों ने 2 बजे बच्चों को सर्व किया जब वो स्कूल से आए। और अभी सब कुछ खत्म हो चुका है, और अभी जस्ट आके हम अपने अपने रूम पे आ रखे हैं। और मैंने अभी जस्ट फेस वॉश करके बैठी हुई हूँ, क्योंकि
गर्मी भी होने लग गई है और गर्म भी हो रहा है और गब्बू काफ़ी खुश था। पता है क्या होता था, जब हम जैसे कभी साथ में बैठ के चाय नाश्ता करते थे ना, उस टाइम पे हम अगर कुछ खाएंगे तो गब्बू हमारे मुंह की तरफ देखता था। तो हम सोचते थे कि रुक जा, बस तेरे अन्नप्राशन करते हैं फिर तुझे भी खिलाएंगे। होता ना बच्चा, मतलब बार बार मुंह ही मुंह देख रहता है कि वो क्या खा रहे हैं करके। तो फाइनली आज हो चुके हैं गब्बू की अन्नप्राशन और अब हम भले कुछ भी खाएं उसके मुंह में डाल सकते हैं। और हमारे यहाँ ना अन्नप्राशन बहुत अच्छे से करते हैं एंड पकवान में भी अलग अलग टाइप्स के पकवान बनाते हैं। एंड उसके सामने ना मतलब कुछ कुछ चीज़ें रखते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, पैसा हो गया, या कॉपी पेंसिल हो गई। कुछ लोग मोबाइल भी रख देते हैं कि बच्चा ज़्यादा तेज कैसे होगा। मतलब पहले की कहावत है कि बच्चा जिस भी चीज़ को पकड़ेगा वो उस चीज़ में ज़्यादा बुद्धिमान होगा। तो गब्बू ने तो सोना पकड़ा, तो हम कहते तू तो अब तेरे पास सोना ही सोना होगा। बाकी मैंने कोई भी वॉइस ओवर नहीं करी जब से गब्बू का अन्नप्राशन स्टार्ट हुआ, क्योंकि मतलब बहुत लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कोई कुछ कहता है। मैंने सोचा क्यों ना मैं भी आपको सुना देती हूँ कि कैसी बातें होती। देन अब थोड़ी देर करते हैं रेस्ट और उसके बाद जाके पियेंगे चाय, क्योंकि आज थकावट भी काफ़ी हो चुकी है। और अपना वीडियो में यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।